अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भाई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स किए हैं क्या आप लोगों ने? सबकी बंद है। सुनीता आंटी हाँ कर रहे हैं, पारुल और बाकी लोगों के बंद हैं अभी खिड़कियां। मनोरमा आंटी ने किया है। चलो एक दो कर लेते हैं। कौन से नंबर से है सुनीता आंटी? 17 15 16 3 से। हाँ 16 से। ठीक है। कर्णन योग किस प्रकार जीवों को धर्म में लगाता है अथवा कर्णन योग किसे कहते हैं? बोलिए पारुल। कर्णन योग कर्मों के विशेष जैसे भेद प्रभेद अवस्था पर्याय आदि के द्वारा तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाता है। अब इसी बात को कर्णन योग किसे कहते हैं? जिस संयोग में कर्म त्रिलोक आदि की रचना हो उसे कर्णन योग कहते हैं। रचना का निरूपण हो। रचना या इनके निरूपण द्वारा जीव को धर्म में लगाया जाए उसे कर्णन योग कहते हैं। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं अर्थात धर्म में नए हैं उनके लिए कर्णन योग किस प्रकार प्रयोजनवान है? बेला भाभी। मैं इसको थोड़ा अपने शब्दों में कहता हूँ। जो लोग जीव है ना धर्म में नए हैं, मतलब उनको धर्म की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पर उन्हें गणित और भूगोल की इंटरेस्ट है, उनको मतलब उसका है, तब वो स्वर्ग और नर्क कहाँ है ये देखते हैं, कर्मों के क्या फल होते हैं ये सब देखते हैं। और उसके अलावा कि वो वहां पे ऐसी गलतियां करने से भी डरते हैं कि वहां जाया जाए, मतलब कर्मों के फल का भी वो उसके अंदर देखते हैं ये सारी चीजें। इस तरीके से कर्णन योग है ना नए लोगों के लिए उपयोगी है, मेरी अपने शब्दों का है। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये ऐसा अपने शब्दों में ही भाव आना चाहिए। ये तो अपन तो क्या है कि वो सेम टू सेम वो शब्द इसलिए रखने लगे कि भी याद नहीं हुआ हो किसी को तो, लेकिन अगर अपने को भाव पकड़ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो यही भाव है कि जिनको भूगोल में रुचि है, गणित में रुचि है, तो वो इसके माध्यम से नए हैं धर्म में तो भी वो इन विषयों के माध्यम से
कर्म आदि के माध्यम से, त्रिलोक की रचना आदि के माध्यम से धर्म में लग जाते हैं, उनके उपयोग उसमें लग जाता है। कर्णन योग के द्वारा जिन धर्म का श्रद्धानी किस प्रकार होता है? कर्णयोग के द्वारा ऐसा जानकर कि ऐसा सूक्ष्म अर्थात कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं, जिनमत के प्रति महिमावंत होकर उसका श्रद्धानी होता है। तो उसमें तीन लोक की रचना, कर्मों के वर्णन बताया जाता है, तो उससे ऐसा सूक्ष्म वर्णन देख के जिनमत में ही है ऐसी महिमा जानकर वो श्रद्धानी होती है। जो जीव तत्वज्ञानी होकर कर्णन योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह कर्णन योग कैसा भासित होता है? मनोरमा जी। उन्हें ये विशेषण रूप भाषित होता है। हाँ, यह उसके विशेषण के रूप में भाषित होता है। तत्वज्ञानी जीव किस प्रकार कर्णन योग का अभ्यास करता है? अनीता आंटी। तो जीव तत्व ज्ञान को आप जानता है, उन्हीं के विशेष कर्णन योग में किए हैं। वहाँ कितने ही तो विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है और कितने ही उपचार से व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि स्वरूप प्रमाण रूप है, कितने ही निमित्त आश्रय आदि हैं, आदि अपेक्षा सहित है इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का तो मानता है और कर्णन उस कर्णन योग का अभ्यास करता है। यही किस प्रकार अभ्यास करता है? तो ज्यों का त्यों मानकर। अब किन चीजों को ज्यों का त्यों मानकर? कि जो विशेषण वहां बताए गए हैं वो विशेषण कुछ तो वैसे ही हैं, कुछ व्यवहार रूप हैं, अलग अलग प्रमाण स्वरूप हैं, कुछ निमित्त की अपेक्षा से कहे गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के विशेषण, क्योंकि ऊपर कहा था ना, यह उन्हें उसके विशेषण के रूप में भाषित होता है। तो अलग अलग टाइप के विशेषण वहां बताए गए हैं, उनको जैसा जहां बताया गया है उसको जो का त्यों मानता हुआ उस कर्णन योग का अभ्यास करता है। ठीक है, 20 हो गए, फिर कल कर लेंगे। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी मोक्षा प्रकाशक में 8वें अधिकार के अंतर्गत उपदेश का स्वरूप। उपदेश, जिनवाणी में जो उपदेश दिया गया है वो उपदेश किस प्रकार से दिया गया है? तो वो वास्तव में तो जो उपदेश दिया गया है वो कथन की पद्धति देखें तो या तो निश्चय रूप या व्यवहार रूप, उसी रूप दिया गया है। लेकिन उस निश्चय व्यवहार रूप में भी किस तरह के कथन, अलग अलग अनुयोग, यानी जो उनकी पद्धति है जिनवाणी में 4 प्रकार के उसके विभाजन किए गए हैं, तो उनमें फिर वो उस अनुयोग में किस पद्धति की या किस न्याय की मुख्यता रहती है, वो हमें समझ में आया कि उपदेश, ये जो उपदेश दिया गया है ये किस टाइप का उपदेश है। अनुयोग जो शब्द अपन कहते हैं, किस अनुयोग का उपदेश है। तो जिस अनुयोग का वो उपदेश है उस अनुयोग में कौन से न्याय की मुख्यता रहेगी, ये भी अपने को इसमें उपदेश के स्वरूप में पता होना चाहिए। यानी जिनवाणी है, जिनवाणी हमारी माँ है, तो वहाँ कथन करने की पद्धति कैसी है और फिर किस पद्धति में क्या कहा जाता है, किस तरह से कहा जाता है, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। उस आधार पे ही हम उपदेश को यथार्थ रूप से ग्रहण कर सकते हैं। यदि उपदेश का स्वरूप नहीं पता कि जिनवाणी में कौन सा उपदेश किस रूप में कहा गया है, किस अपेक्षा से कौन सा कथन किया गया है, यदि ये नहीं मालूम होगा तो जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। वो उपदेश जिस प्रयोजन से दिया गया है वो प्रयोजन फुलफिल नहीं हो पाएगा, वो प्रयोजन जिनवाणी का पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये उपदेश का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा समझकर पंडित जी साहब ने यहाँ पर 4 अनुयोग रूपी जो उपदेश पद्धति है उसको यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले चारों अनुयोगों का प्रयोजन, कि ये जिनवाणी में ये अनुयोग दिए गए हैं, ये अनुयोग रखे गए हैं, कहो इस तरह से विभाजन किया गया है, तो इसका प्रयोजन क्या है। सबसे पहले उसके प्रयोजन की बात की है कि ये व्यर्थ तो नहीं है। प्रथमा अनुयोग यूजलेस था, व्यर्थ था,
कि चरणानियोग यूजलेस था, कि कर्णानियोग यूजलेस था, क्यों दिया, ऐसा नहीं। चारों ही अनुयोग प्रयोजनभूत हैं। वो यहाँ सबसे पहले सिद्ध किया है। अपने चारों अनुयोगों के प्रयोजन की चर्चा हो गई थी, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के प्रयोजन की भी चर्चा पूरी हो गई थी कि ये द्रव्यानुयोग में तो मूल बात, यानी जो ग्रहण करने योग्य है, जिसके आश्रय से जीव सुखी होगा, वो मूल बात तो द्रव्यानुयोग में ही है। लेकिन वो द्रव्यानुयोग भी नए जीवों के लिए भी और जो पहले से तत्वज्ञानी है उनके लिए भी, दोनों तरह के जीवों के लिए वो प्रयोजनभूत है। जो बिल्कुल धर्म को नहीं जानते हैं, तत्व को नहीं जानते हैं, द्रव्य को नहीं जानते हैं, लेकिन वो लॉजिकल माइंड वाले हैं, उतार्किक बुद्धि वाले हैं, तो इस द्रव्यानुयोग में तर्क, न्याय आदि का माध्यम से द्रव्यों की, तत्वों की सिद्धि की जाती है। तो वो उस तर्क के माध्यम से, न्याय के माध्यम से वो सब समझकर धर्म में लगते हैं। और जो पहले से ही तत्वज्ञानी है उनको ये सब अपना जैसा हमने मान रखा है वैसा ही यहाँ जो कहा गया है वो ऐसा ही तो है, तो अपने श्रद्धान के हिसाब से वो बात बिल्कुल यथार्थ भाषित होती है। तो जिन धर्म में श्रद्धान और दृढ़ होता है और गहरा होता है, और कुछ चीजें हैं जो भूल जाते हैं कि नहीं याद रहती हैं, कम समझ में आई होती हैं, कुछ वैसे ही समझ लीजिए आज्ञा से मानी गई थी, तो उनका संबंध में भी श्रद्धान दृढ़ होता है, शिथिलता नहीं होती है। इस प्रकार से द्रव्यानुयोग दोनों तरह के जीवों के लिए प्रयोजन। अब यहाँ कहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक दे रहे हैं, अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। एक विधान, इसमें भी विधान होता है व्याख्यान में। एक तो शांति विधान होता है कि पंचपरमेष्ठी विधान होता है, फिर अब समयसार का विधान होने लग गया, अभी अनुयोगों के व्याख्यान का भी विधान, कि वो वाला विधान नहीं। विधान का मतलब है उसकी विधि। विधान शब्द जो बना है ना, एक्चुअल में तो विधि शब्द से बना, विधि विधान बोलते हैं। एक तो विधान शब्द का अर्थ होता है, जो वास्तव में मतलब उसका डिक्शनरी के हिसाब से अर्थ देखें, विधान शब्द कहीं आता है तत्वार्थ सूत्र में? बोले निशान जी। स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावांतर। सूत्र गलत हो गया आपका, वो तो ठीक है, मतलब सूत्र अगला बोल दिया आपने। ममता अभी आप क्या बता रहे हैं? विधानतः तो याद है, उसके आगे का याद नहीं आया। उसके आगे वाला सूत्र बोल दिया ना आपने, वो सूत्र नहीं बोलता है। ममता अभी आप क्या बता रहे हैं? नहीं याद है, विधानतः ऐसा आता है, नहीं याद आ रहा है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः 7 नंबर का सूत्र है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। विधान का अर्थ क्या है वहां? भेद प्रभेद। और ये जो अपन विधान करते हैं ना, शांति विधान की, पंचपरमेष्ठी विधान, ये विधान का अर्थ भी, एक तो सामान्य अपन ने पूजन की, पंचपरमेष्ठी पूजन है, और फिर विधान, तो विधान में उसकी डिटेल थोड़ा भेद प्रभेद सहित, अनंत परमेष्ठी की पूजन, फिर उनके 46 मूल गुणों के अर्घ, फिर सिद्ध परमेष्ठी की पूजन, फिर उनके 8 मूल, तो ये भेद प्रभेद सहित हुआ ना। और पूजन में तो सामान्य रूप से पूजन की जयमाला में सामान्य जो उनका होता है, तो विधान का मतलब होता है भेद प्रभेद से। पर यहाँ वो अर्थ नहीं है अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। तो यहाँ विधान का अर्थ भेद प्रभेद नहीं है, यहाँ तो विधान का अर्थ है कि यानी वो उसका समझ लीजिए तरीका, विधि के अर्थ में है कि उसका क्या तरीका है। अनुयोगों में जो व्याख्यान किया गया है, अनुयोगों में जो व्याख्यान मतलब जो कथन किया गया है, उसका क्या स्टाइल है, उसकी क्या विधि है, वो किस स्टाइल में बात करेगा, वो है यहाँ विधान का अर्थ। जैसे बोलते ना विधि का विधान ऐसा ही है, विधाता ने वो ले दिया, वो विधान मतलब वो तरीका, स्टाइल, उस अर्थ में है यहाँ। तो अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। अब इन पेज नंबर है 271, 271 नंबर पेज है मोक्षा प्रकाशक में। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है, तो विधान मतलब विधि, किस प्रकार मतलब वो विधि बता रहे हैं, किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहते हैं कि अनुयोग तो अपन ने देख लिया, अनुयोग का सामान्य स्वरूप और उसका प्रयोजन भी देख लिया, लेकिन किस अनुयोग में किस
टाइप से, किस स्टाइल से बात करेंगे, ये मुख्य समझने की बात है कि इस अनुयोग की स्टाइल ही ऐसी है। जैसे ऐसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि समझ लीजिए कोई जेंट्स हैं तो बोलते भी ऐसे, मतलब उनकी स्टाइल ही ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि डांट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिंसियर बिल्कुल ऐसे, तो बोलेंगे भी ऐसे, तो ऐसे लगेगा अपने को कि डांट रहे हैं। तो शुरू शुरू में मान लो कोई नया संपर्क में आया हो, कोई बच्चा हो, तो वो डर के रोने लग जाए, या कोई नया बड़ा भी हो और उसको समझ में नहीं आए तो सोचे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, और फिर क्या होता है, फिर उनकी स्टाइल समझ लेते हैं कि ये तो बोलते ही ऐसे हैं, इनकी जो स्टाइल ही ऐसी है कि डांट नहीं रहे हैं, इनका तरीका ही ऐसा है बोलने का। तो ऐसे ही ये जो सुन नहीं रहा है ना? आवाज नहीं आ रही है। बापू नगर में बारिश आ रही है। ओह, गर्मी से राहत मिल गई आप लोगों को। तो बारिश आएगी तो क्या गया, वो ही चला गया। नेट नहीं आ रहा होगा ना उनका, इसलिए नेट बंद हो जाता। लाइट गई भी है यहाँ की? नहीं, लाइट तो चालू है। हमारे यहाँ की गई भी है लाइट। अच्छा, इधर की तो चालू है आप हमारी। आप कुछ बताइए। इसका ही रीडिंग कर लेते हैं। नहीं, अपन तो सब सुन रहे हैं, आप करिए ना। नहीं, आ जाएगी लाइट, अभी आ जाएगी। पूर्णिमा जी, विवाह अच्छी तरह से संपन्न हुआ? हाँ, अच्छे से हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपसे फोन पे बात नहीं होती है इसलिए यहीं पे बोल रही हूँ, सॉरी। अच्छा, किसका था वहाँ आंटी? हमारी नातिन का। पोती आप पोती कहलाएगी, बराबर है। हैं? दीपक जी पंडित जी है ना, उनकी डॉटर का, वो इनकी पोती है। अच्छा, पोती का था क्या? हाँ, अच्छा। क्या नाम है? श्रुति नाम है क्या? हाँ, श्रुति हाँ। नाम है। हाँ, वो तो मैंने देखी हुई है इसके साथ, सर्वदर्शी के साथ। षष्ठी के साथ भी देखी होगी, नहीं तो षष्ठी के साथ भी रहती थी। देखी हो सकती है। हाँ, जैसे आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, हाँ, आ रही आ रही। चलिए, लाइट भी आ गई। लाइट चली गई थी एक्चुअल में। आपके जाते ही प्रथमा योग स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। हाँ, मुझे सुनाई दे गया था अभी अभी। चलिए, अपन अपनी चर्चा ही कंटिन्यू करते हैं। टाइम फिर अपने पास शॉर्ट रहता है। 1 मिनट। तो यहाँ अपन चर्चा कर रहे थे अनुयोगों के व्याख्यान के विधान की। विधान का अर्थ समझ में आया? विधान का मतलब है कि वहां उसकी किस स्टाइल में वो बात कर रहा है, उसकी स्टाइल क्या है, वो यहाँ बताया जाएगा कि ये प्रथमानुयोग कैसे कथन करेगा, किस तरह की बात करेगा। जैसे कुछ लोगों की, अभी मैंने कहा, कुछ की गुस्से की स्टाइल होती है, कुछ की स्टाइल होती है, सब बोलते हैं तो फेंकता है, फेंक के मतलब कुछ भी बोलेगा, नमक मिर्च लगा के बोलेगा, ये उसकी स्टाइल है। तो ऐसे, और कुछ कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बोलेंगे, टू दी पॉइंट बोलेंगे, जितना है उतना ही बताएंगे। तो ये सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। तो कर्णानुयोग है, वो बिल्कुल एक्यूरेट टू दी पॉइंट बोलेगा, और प्रथमानुयोग है, वो फेंक के कहीं की कहीं वो ऐसी बात करेगा। तो ये सबकी अपनी अपनी तरीका होता है। तो यहाँ अभी सबसे पहले वही क्रम चलेगा चारों अनुयोगों में, प्रथमानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग और फिर द्रव्यानुयोग। तो सबसे पहले प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान वो यहाँ पर बता रहे हैं। इसको अपन अभी अपन पढ़ते हैं, फिर अपन पॉइंट्स डालते जाएंगे।
कि कितने पॉइंट में, यहाँ कितने पॉइंट बताए गए हैं, कितनी तरह से स्टाइल उसकी बताई गई है। पेज नंबर 271 पे लास्ट पैरा है। प्रथमानुयोग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। यानी प्रथमानुयोग में क्या है, पहले अपन ने देख लिया कि उसमें महापुरुषों के, पुराण पुरुषों के चरित्र का, उनकी जीवन का, कथाओं का वर्णन उसमें होता है। तो मेनली उसमें क्या चीज है कि कथाएं हैं। तो जो मूल कथाएं हैं वो तो जैसी की जैसी हैं, वैसी ही वो निरूपित करते हैं। मूल कथा क्या है, जैसे अपन रामायण की बात लें, रामचंद्र जी की कथा के बारे में बात करें तो उसमें मूल कथा क्या है, मतलब मूल घटना क्या है कि ये रामचंद्र जी थे, दशरथ के बेटे, और लक्ष्मण थे, सीता थी, और इनको वनवास हुआ और रावण ने सीता का हरण किया और फिर वो बाद में इनके माध्यम से, इनके निमित्त से रावण का मरण हुआ और वो वापस अयोध्या आए। ये मूल कथा है, मतलब मेन बात तो ये है, ये हुआ था, ये घटना हुई थी। अब उसमें जो मूल कथा है वो तो जैसी है वैसी की वैसी निरूपित करते हैं, पर उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। मतलब उसमें अब कई अलग अलग प्रसंग आएंगे ना। ये तो एक इतनी घटना हो गई, अब उसमें वो 14 वर्ष का है मान लो वनवास, उस हिसाब से अपन उनके हिसाब से माने, जो भी उसमें टाइम पीरियड लगा, मान लो 14 साल लगे, 6 महीने तक युद्ध चला, और रामचंद्र जी को वहां रावण को ढूंढने में इतना समय लगा कि कहाँ पर है लंका या सीता कहाँ है ये ढूंढने में। तो बीच बीच में जो भी और घटनाएं हुई ना, दूसरी बातें आई और कथाएं साथ साथ में उसमें आई, जैसे अपने ये हनुमान की, और ये बीच बीच में और कथाएं पद्म पुराण में आती हैं साथ साथ में। तो वो जो प्रसंगोपात, जो भी व्याख्यान, मतलब जो भी वर्णन हो रहा है प्रसंग पाकर, मेन तो ये घटना बतानी है यहाँ से लेके और रावण को जीता और वापस अयोध्या आए वहां तक की वो घटना बतानी है। उसमें बीच बीच में जो दूसरी बातें आ रही हैं वो कुछ तो जो की त्यों है, उसमें भी जो घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं तो जो की तो है। मान लीजिए पवनंजय अंजना वाली घटना बनी तो 22 वर्ष तक वो उन्होंने देखा नहीं है, फिर बाद में वो युद्ध के लिए गए और फिर बीच में से आ गए, वो घटना भी जो की तो है। और पर कुछ क्या है कि कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है। घटना वही है, यानी मूल कथा तो वही है, लेकिन अब उसमें कुछ बातें, वो जो ग्रंथ जैसा जो ग्रंथ लिख रहा है वो उसके हिसाब से, जैसे समझ लीजिए कि अभी ये अपने भरत बाहुबली वाली घटना है, भरत बाहुबली वाली जो प्रसंग है, तो उसमें मूल घटना कितनी है। घटना ये तो है कि भरत जी चक्रवर्ती थे, बाहुबली कामदेव थे, और भरत जी जब आए नगर में अयोध्या लौट के तो वो चक्र प्रवेश नहीं किया, और फिर जो कुछ भी हुआ हो बाहुबली दीक्षा लेके चले गए। ये मूल घटना हुई। अब ये तो वैसा का वैसा होगा, लेकिन अब इसमें इस घटना को किस तरह से दिखाना है, ये ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार आज तक जो चलता आ रहा था परंपरा से कि वो साहब भरत बाहुबली में युद्ध हो गया, भरत जी ने चक्र चला दिया बाहुबली पे, तो जो पुराने समझ लीजिए कुछ ग्रंथकर्ता थे वो इस तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे थे। और अभी जो दादा का आया है भरत का अंतर्द्वंद, उसमें मतलब इसमें अपने को वो भी देखना चाहिए कि लॉजिक से वास्तव में तो उन्होंने दादा ने जो उसको प्रस्तुत किया है कि उनका विचार क्या है कि वो इतने दोनों यानी सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि जीव, और दोनों में अत्यंत प्रेम बचपन से, और फिर इस तरह की बात जरा सी इतने छोटी सी बात के लिए कि वो चक्र चला दे भाई पर, और ऐसा युद्ध का संदेश दुनिया को मिले कि भाई भाई लड़ते हैं और लड़ सकते हैं और लड़ लेना चाहिए, ऐसा संदेश। ये हमारे प्रथमानुयोग का प्रयोजन गलत इससे निकल के आएगा कि वो लड़ने का आप मैसेज
दे रहे हो। देखो दुनिया में भी जो प्रथमा नियोग मतलब जो कहानियां होती हैं, वो कहानियों में मोरल शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो भी बच्चों की जो भी कहानियां होंगी ना, उसमें वो मोरल जरूर होगा, शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अपने भी प्रथमा नियोग में जो भी प्रसंग दिए गए हैं, उससे कुछ मैसेज, कोई शिक्षा, वो कोई अच्छी बात तो निकल के आनी चाहिए ना, कि क्या इससे हम सीख रहे हैं। तो युद्ध करना, लड़ना सीखना है कि लड़ना नहीं है सीखना, उसमें थी ना वो लाइन नाटक में, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। तो उन्होंने अब यहाँ, अब जो दादा ने अभी लिखा है, उन्होंने अपने विचार अनुसार, घटना वही है कि बाहुबली को वैराग्य हुआ, वो दीक्षा लेके चले गए, और वो चक्र भी समझ लो एक तरह से चला, लेकिन वो किस रूप में चला, उन्होंने उसको मारने के लिए चलाया कि उन्होंने उसको धक्का देके निकाल दिया कि मेरे को ऐसा चक्र ही नहीं चाहिए, हट जा तू यहाँ से। तो ये ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार जो मूल कथा है वो तो जैसी की तैसी वैसी ही निरूपित करेंगे, लेकिन अब उसमें जो प्रसंग आया वो किस तरह का व्याख्यान है, वो कुछ तो ज्यों का त्यों होता है, कुछ ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है। तो फिर ग्रंथकर्ता कुछ भी अपने विचार से लिख देंगे, कुछ भी अपने मन से लिख देंगे? नहीं, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। वो जो लिख रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन गलत नहीं होता। दादा की ये कहानियां हैं, जैसे समझ लीजिए, और भी आप कुछ भी कहो, उस नाम से वो उस पुस्तक में 4 या 5 कहानियां हैं। उसमें भी अभागा भरत करके, उच्छिष्ट भोजी करके भरत के संबंध में कहानियां हैं। और जो आप कुछ भी कहो, किस किसने पढ़ी है ये कहानियां? पढ़ी है पारुल ने, बेला भाभी ने भी समीक्षा? भरत बाहुबली की पढ़ी है, मतलब अलग से पढ़ी है। अच्छा, ये अच्छी है। आप कुछ भी कहो करके नाम से, अगर आप लोगों को वैसे मिलती हो बुक तो वो, नहीं तो पीडीएफ से, जिनको मतलब जो दूर रहते हैं, पीटीएसटी की साइट पे आप कुछ भी कहो नाम से वो मिलेगी। मतलब उसमें दादा का जो चिंतन है ना, यानी अपन अपने को भी उस तरह से सोचने का एक वो दिशा मिलती है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। नहीं वही तरीके से सोच रहे हैं, उसी तरीके से सोच रहे हैं। तो वहां पे भी कि उसमें वादिराज मुनिराज की कहानी बताई कि, तुसी गेट बंद कर जाना, वादिराज मुनिराज की कहानी बताई उसमें कि उनको कोढ़ हो गया था, मुनि दशा में उनको कोढ़ हो गया, और किसी ने राजा से कह दिया, राजा के जो मंत्री था वो जैनी था, और दूसरे जो मंत्री थे वो अजैनी थे, वो चिढ़ते थे जिन धर्मियों से, तो उन्होंने कह दिया कि जैनी मुनि तो कोढ़ी होते हैं, जैनों के मुनि तो कोढ़ी होते हैं। अब वो जो मंत्री था, जो जैनी था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ऐसे कैसे कह रहे हैं हमारे मुनिराज के लिए, तो उसने कह दिया हमारे मुनि तो बहुत अच्छे बढ़िया होते हैं, ऐसे कोई वो नहीं होते। तो सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कल चलेंगे, देख के आएंगे इनके मुनिराज को। अब वो जो दूसरे थे वो तो खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो देखा था कि कोढ़ी थे जैन मुनि। अब ये बाद में पहुंचे जो जैन मंत्री थे, उनको पता लगा कि अरे एक मुनिराज आए हैं और उनको कुष्ठ रोग हो रहा है। तो वो गया मुनिराज के पास, और मुनिराज को जाके बोलता है कि मैंने तो राजा को कह दिया कि जैन मुनि तो कोढ़ी होते नहीं है, और अब जैन धर्म की क्या बोलेंगे पतवार ना, वो आपके हाथ में है, आपको कुछ भी करके ये तो करना ही पड़ेगा कि ये आपको रोग तो दूर करना ही पड़ेगा। कल राजा आएगा आपको देखने, तो ये कुष्ठ रोग आपके निकलेगा, तो सारी जैनियों की मतलब नाक नीची हो जाएगी, अपनी जिन धर्म की नाक नीची हो जाएगी। अब वो मुनिराज मतलब जवाब क्या बना, बोले मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ना मैंने रोग किया है, ना मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर भी खैर वो उस समय तो ज्यादा कुछ नहीं बोले, और वो सब अपनी बात कह के वो चला गया। अगले दिन जब राजा और मंत्री आए मुनिराज को देखने, तो मुनिराज एकदम ठीक, रोग था ही नहीं उनके। तो फिर राजा तो सब प्रशंसा कर करके चले गए, उन मंत्रियों को बहुत डांटा फटकारा कि तुम ऐसे झूठ बोलते हो, और फिर वो चले गए। फिर ये जो जैन मंत्री था, ये क्या बोलता है महाराज को, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमारी लाज रख ली, आपने अपना रोग ठीक कर लिया। तो महाराज क्या बोले
कि मैंने नहीं ठीक किया है भैया, ये अपने आप होना था तो हो गया, इसका काल आ गया था ठीक होने का। और वो बोलते रहे मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, और ये क्या कहता रहा, आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, हम तो यही कहेंगे कि आपने ही ठीक किया है। इसलिए उस कहानी का नाम है आप कुछ भी कहो, कि ये अपनी मिथ्या मान्यता खुद रखता है और जबरदस्ती पोषण करता है। फिर उसमें ये भी बताया कि अगर मैं ठीक करने वाला होता, महाराज कहते हैं, अगर मैं ठीक करने वाला होता तो एक इतनी सी उंगली में बचा हुआ था तो मैं इसको भी ठीक कर लेता ना, ये क्यों बच गया है। लेकिन वो जो भगत था वो ऐसा नहीं, आप कुछ भी कहो, हम तो यही कहेंगे आपने ठीक किया, आपने जिन धर्म की लाज रखी है। तो अब ये मतलब ये कहानी तो, ये घटना तो हुई थी कि वो मुनिराज को कोढ़ भी हुआ था और वो ठीक भी हुआ था, ये घटना हुई। अब इसमें कौन सा लेखक वो क्या बोलते हैं, नमक मिर्च मसाला, वो अपने हिसाब से वो डाल, देखो चीजें वही होती है घर में बनाने की, एक घिया है, टिंडा है, तुरई है, वही है सब्जियां, दाल है, लेकिन कौन कितना, सबके हाथ की अलग अलग बनती है, सबके हाथ का अलग अलग स्वाद आता है। तो ये क्या है कि वो कौन कितना किस तरह से डाल रहा है। तो घटना मेन तो वही है, लेकिन उसमें यानी प्रयोजन कुछ गलत नहीं है। वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं राइटर, जो लेखक हैं, वो उससे क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, उस आधार पर कुछ जो बातें हैं वो प्रसंग के अनुसार वो अपने हिसाब से भी करते हैं। देखिए एक बार फिर से इसको पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। प्रथमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी है वैसी ही निरूपित करते हैं तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। उदाहरण, उदाहरण घटनाएं बदलने का दोष नहीं लगता। जैसे अभी कहानी काफी चेंज हो गई है वो वाली, तो जैसे भरत का नहीं, घटना नहीं बदली, घटना नहीं बदली, घटना तो वही है। आज भी हम भरत वही मतलब बाहुबली का युद्ध ही हम देखते थे, सोचते थे, जो भी हम देखते थे, और उसमें भी चलो उनकी विजय हुई और उसके बाद में इन्होंने छोड़ा, ये सब था। पर इसमें तो इन्होंने बिल्कुल ही एकदम ही हटा दिया, उस चीज को ही हटा दिया था। जैसे तो अभी जैसे मैं कई बार बोलते भी हूँ, जैसे भरत चक्रवर्ती की इतनी रानियां थी, उनको इतना, तो आप बोलते नियोग था, तो हो सकता है वो भी एक नियोग ही होगा उनका, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो वो तो अब जो भी रहा हो, इतिहास तो पुरानी बात हुई है, तो केवल भगवान पुरानी हो गई, बस वही बदलाव तो अब इसमें वो जो भी हुआ हो। लेकिन यहाँ इनका अभिप्राय क्या है, इनका अभिप्राय ये है कि लड़ना नहीं है, सीखना। एक मिनट रुकिएगा आप। उसमें क्या है अभिप्राय कि इससे लड़ना सीखते हैं, युद्ध करना सीखते हैं। तो कि हम युद्ध और फिर चक्र चलाना, ये चक्र चलाने वाली बात का तो काफी टाइम से ही मतलब उसको तो विरोध कहें कि उसका, कि चक्र चलाया नहीं था, वो चक्र छोड़ा ही था कि तू जा। अगर वो मान लो युद्ध भी हुआ और वो जीत गए बाहुबली, तो फिर ये चक्र का मेरे पास क्या काम है, तू जा उसके पास जा, मेरे को नहीं रखना है। तो वो चलाने वाली बात तो उसमें है ही नहीं, पर घटना वही थी। अब इसको किस तरह से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जैसे वैदिक रामायण और अपनी हिंदू रामायण और अपनी रामायण में फर्क है, ऐसे ही अपने महावीर भगवान में और उन्होंने जो महावीर भगवान का बताते हैं कि शादी हो गई, तो वो भी फर्क है। तो ये तो मतलब शायद कुछ बीच वाले लोगों ने ही सब कुछ कर दिया, सत्य तो एक ही होगा, कोई सा भी हो सकता है। हाँ, अब वो जो उसमें जो बताते हैं ना, वो तो श्वेतांबर मान्यता की जो कोर्स की बुक्स में ये जो चलता है ना, वो सब उसमें श्वेतांबरों का वर्चस्व रहता है। तो उनके ग्रंथों में जिस तरह से आता है वो वहां वही मिलता है, तो उसमें मानते हैं वो शादी हुई थी। यशोदा नाम की वो मानते भी हैं। ये डिस्कस मेरे भी, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब ये कहा था तो हम भी जिद गई थी, नहीं हुई नहीं थी। तो बस वही चीज कि हमने शुरू से सुन रखा था महावीर भगवान की तो शादी हुई नहीं थी। नहीं, हमारे में तो मानते ही है कि उन्होंने विवाह किया था। हाँ, वो इसमें यानी वो श्वेतांबर तो दिगंबर से ही निकला है। अब उन्होंने ये गलत परंपराएं क्यों कर दी पता ही नहीं, इसका तो समझ नहीं आता। देखो वो तो जो भी है, आगे क्या है वो तो एक अलग मैटर है। अभी अपन ने पढ़ा था 5वां अध्याय अपन ने पढ़ा था, उसमें सारा आया था। लेकिन मतलब इस यहाँ ये है, देखो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं
उससे अपन अभी देखेंगे। पारुल आप कुछ कह रहे हो? भाभी मैंने जो भरत बाहुबली की कहानी सुनी उसमें जब बाहुबली जीत गए थे तो भरत जी ने चक्र उनको भेंट कर दिया था, मैंने जो पढ़ा है हाँ, कि तो ये वो आप ही रखना जब आप जीत गए तो, पर वो हाँ, चक्कर काट के वापस उनके पास चला गया और उनको वैराग्य हो गया। अब देखो, जो एक तो क्या होता है कि जो पुरानी चली आ रही होती है, जो बहुत दिनों से प्रचलित है, ज्यादा लोगों ने सुन ली है, वो पहले से सेट रहती है। अब जैसे पहले से हमने क्या पढ़ रखा है, सूरज घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, हमने ये पृथ्वी घूमती है ये पढ़ रखा है ना। अभी तक तो साइंस में यही पढ़ा है ना, पृथ्वी घूमती है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि सूरज घूमता है, तो वो एकदम से स्वीकार नहीं होती ना बात। इसमें ऐसे ही पहले से हमने कुछ पढ़ रखी है वो घटना, या ये समझ लो हिंदू रामायण अपने माइंड में है, हिंदू महाभारत अपने माइंड में है कि द्रौपदी के 5 पति थे, ये पहले से पढ़ रखा है, सुन रखा है। अब यहाँ कुछ और पढ़ते हैं तो वो लगता है कि इसने बदल दिया कि उसने बदल दिया। लेकिन यहाँ तो अभी अन्य मतों के साथ कंपेयर नहीं करके अपने ही ग्रंथों में जो प्रथमान युग के प्रसंग हैं उनमें किस तरह से वो प्रसंगों को बताया जाता है, कहा जाता है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखो उदाहरण पढ़ते हैं अपन, समय तो अपना, बस ये उदाहरण पढ़ के फिर जरूरत होगी इतना फिर निकल लेंगे। 272 पेज है। जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, कल्याणक हुए तो उसमें इंद्र आए, तो इंद्र आए यह कथा तो सत्य है, तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया। सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी, और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है। जैसे पुराण पढ़ेंगे ना अपन, 24 तीर्थंकर पुराण वगैरह है, तो वो इंद्र आया समर्षण में, फिर वो स्तुति कर रहा है कि वो हाथ जोड़ के भगवान से कह रहा है भगवान हमको उपदेश दो, तो वो क्या ऐसे ही बोलता होगा, उसने ऐसे ही बोला होगा। एक अपने ये आती है वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना आती है ना, एक वज्रदंत चक्रवर्ती है, वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना। तो वो जो चक्रवर्ती ये आती है आदि पुराण में, आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों में, तो उन्होंने जो 12 भावना, वो वहां 12 भावना छपी हुई है शायद, कौन सी है वो, अपनी जिनेन्द्र अर्चना वगैरह में भी छपी हुई रहती है वो। तो बीज राख फल भोग भेज्यो किसान जग वो तो माही। वैराग्य भावना है, बीज राख वही है क्या? वो मुझे भी वही याद आ रही थी। वही आई। तो वो बीज राख फल भोग वे जो है वज्रनाभि चक्रवर्ती की, वज्रनाभि चक्रवर्ती की ये है। तो क्या वो वज्रनाभि चक्रवर्ती इतने साल कोड़ी साल पहले हो गए, उन्होंने यही शब्द बोले होंगे, बीज राख फल भोग वे, यही शब्द बोले होंगे? कि ऐसा नहीं है, बस उन्होंने स्तुति की कि उन्होंने 12 भावना भाई कि उनको वैराग्य आया, वो बात तो सही है। तो इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया, सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी, और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। जो ग्रंथ संस्कृत में लिखे जा रहे हैं उन्होंने संस्कृत में स्तुति लिखी, जो प्राकृत में लिखे गए उन्होंने प्राकृत में स्तुति लिखी। अभी हिंदी में लिख रहे हैं हम, कोई ढूंढारी में लिखे हैं, उन्होंने ढूंढारी में लिखी है, अभी हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे। तो क्या यही शब्द उन्होंने बोले थे? ऐसा नहीं है, भाव वही रहता है, शब्द रचना बदल जाती है बस। हाँ, तो वो स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, मतलब स्तुति की थी ये बात है। अब वो कौन से शब्दों में कैसे की थी वो अलग बात है। तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ, वहां उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे हैं। अब राम और सीता का संवाद हुआ, जब वो राम जा रहे थे वन में, फिर सीता ने ये कहा और राम ने ये कहा, तो क्या यही अभी तक रिकॉर्डिंग रखी है कि उन्होंने क्या शब्द बोले थे, लक्ष्मण ने क्या कहा, माता ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा। अब वो ग्रंथकर्ता अपने हिसाब से, देखो अपने यहाँ भी घटना एक घटती है, कोई भी घटना हो जाती है, तो अलग अलग न्यूज़पेपर वाले उसको अलग अलग शब्दों में, वो टाइटल उनके अलग होते हैं, वो मैटर में भी एकदम सेम टू सेम वैसे के वैसा थोड़ी ना लिखा होता है, थोड़ा बहुत अपने शब्दों में चेंज होता ही है। अभी आपको अपने शब्दों में कोई जवाब देने को कहा जाए तो सबके भाव वही होगा, लेकिन सबके शब्द अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, कुछ ना कुछ। तो वही यहाँ पर है।
परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ, वहां उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर वन ग्राम संग्राम आदि के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं, और वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। इस प्रकार से इसको और थोड़ा सा कल लेकर वापस, कल तो सैटरडे है, मंडे को फिर वापस से अपन लेके फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। अभी अपना समय हो गया है। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, सुनने में, कुछ और बातें भी इसमें मिलेगी। अच्छा है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासुरे दद्रह सो निकसी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी, याति अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी, सदा जग माही जगे जिन वाणी।